Hello students, welcome. This is our 11th part of third chapter Understanding Quadrilateral. इसमें हम अब तक एक्सरसाइज 3.3 कर चुके हैं, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसके आगे। तो हमने ये चार्ट देखा था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में मेन ग्रुप हमारे बने थे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट्स। और इसमें अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम तीन प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड रोम्बस। तो ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स, ऑल द स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स एंड ऑल द रोम्बसेस आर आल्सो पैरेललोग्राम्स। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल, या हम कह सकते हैं इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। अगर वन एंगल भी राइट एंगल हो जाए तो बाकी एंगल्स अपने आप राइट एंगल हो जाते हैं। कैसे? सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और इसमें एंगल ए 90 डिग्री अगर है तो अपोजिट एंगल सी, हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो एडजेसेंट एंगल ए एंड बी शुड बी सप्लीमेंट्री। और अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल बी भी 90 डिग्री होगा। और इस तरीके से हम देखेंगे कि ऑल द एंगल्स ए बी सी डी सबके सब 90 डिग्री हो जाते हैं एक एंगल 90 डिग्री होने से। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल थोड़ा देख लें। तो पहली प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इसमें हो जाएगा। जैसे कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। द डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें एक नई प्रॉपर्टी आती है द डायगोनल्स आर इक्वल, जिसका प्रूफ अभी हम देखेंगे। एंड ईच एंगल इज द राइट एंगल, जिसको अभी हम लोगों ने देख लिया। ये सारे के सारे एंगल रेक्टेंगल में 90 डिग्री के होते हैं। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर इक्वल, उसका प्रूफ हम देख लें। तो डायगोनल को अगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, अब हमें इसमें ये प्रूव करना है कि ए सी डायगोनल इज इक्वल टू बी डी डायगोनल। तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल बी ए डी, ए बी सी एंड बी ए डी, ये दो ट्राइंगल ओवरलैपिंग ट्राइंगल हैं। तो इसमें देखा जाए तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये कॉमन है। अब ये करेस्पॉन्डेंस मिलाने के लिए ऐसा नाम दिया गया। फिर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में हमने बताया कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। ये हो गया हमारा साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल में बाई सीपीसीटी ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए बी सी का साइड ए सी और बी ए डी का साइड बी डी, ये दोनों साइड इक्वल है, जो कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी हैं। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, वी हैव प्रूव्ड। अब दूसरा हम इसमें देखते हैं स्क्वायर्स। तो स्क्वायर क्या होता है? A square is also a parallelogram, इसकी डेफिनेशन ही में ये है, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ए राइट एंगल। तो स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल भी होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री भी होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किसी पैरेललोग्राम में अगर ईच एंगल 90 डिग्री हो तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल द रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल होते हैं, तो ये रेक्टेंगल हो सकता है। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लें। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक उसी तरीके से। ईच एंगल इज ए राइट एंगल, ये इसकी डेफिनेशन में है। ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये भी इसकी डेफिनेशन में है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो बाइसेक्टर तो होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम होता है स्क्वायर, तो इसके डायगोनल बाइसेक्टर तो होंगे, लेकिन परपेंडिकुलर कैसे होंगे इसका प्रूफ हम देख लें। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी, तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ बिकॉज द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ए बी इज इक्वल टू बी सी,
क्योंकि हमने देखा है स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी साइड ऑफ स्क्वायर हो गया, एंड बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये कॉमन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी बाई एस 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 क्राइटेरियन। तो इससे क्लियर हो जाता है कि एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाई सी पी सी टी, ये प्रूव हो जाता है। और ये दोनों ही एंगल लीनियर पेयर भी बनाते हैं। तो बी ओ ए और बी ओ सी अगर लीनियर पेयर भी है और इक्वल भी है तो दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। बी डी एंड, तो हम ये कह सकते हैं कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, क्योंकि 90 डिग्री हो जा रहा है। जब ये एंगल 90 डिग्री हो जा रहे हैं तो ये दोनों लाइनें AC और BD आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो जाती है कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब तीसरा है रोम्बस। तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये स्क्वायर की तरह है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो ये इसका भी प्रूफ उसी तरीके से देखा जा सकता है जैसे स्क्वायर में हम लोगों ने देखा था। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है? प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम होगी बिकॉज रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करना ठीक उसी तरीके से प्रूफ था। इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हम ले लेंगे, ट्राइंगल बी ओ ए और बी ओ सी, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये एंगल बी ओ ए और बी ओ सी 90 डिग्री आ जाएगा, जैसा स्क्वायर के केस में हमने देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर स्क्वायर और रोम्बस को हमें आपस में रिलेट करना है तो ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बसेस, क्योंकि स्क्वायर में रोम्बस की प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन ऑल द रोम्बसेस आर नॉट स्क्वायर्स, क्योंकि इसके इंटीरियर एंगल 90 डिग्री नहीं भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग आज इसके सारे अब क्वेश्चंस देखेंगे। 3.4 एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 का पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते क्योंकि रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल नहीं होते। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, तो ये डेफिनेशन में है कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, तो ऑल स्क्वायर्स रोम्बस इसलिए होते हैं क्योंकि भाई चारों साइड स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं और चारों साइड रोम्बस में भी इक्वल होते हैं, तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस। अच्छा, एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल इसलिए होता है क्योंकि स्क्वायर में भी 90 डिग्री जो अंदर एंगल्स होते हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, और रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं ऑल द स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, अब काइट और रोम्बस में अगर देखा जाए तो काइट के चारों साइड इक्वल नहीं भी हो सकते हैं और रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, ये फॉल्स हो जाएगा। बट ऑल द रोम्बसेस आर काइट्स, रोम्बस में काइट की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो ऑल द रोम्बसेस आर काइट्स, ये ट्रू हो जाएगा। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजम्स, तो हम ये जानते हैं कि ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजम, ये ट्रू है, बट ऑल द ट्रेपेजम्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये फॉल्स हो जाए। ये ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजम, ये ट्रू हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजम, अब हम जानते हैं कि ऑल द स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम एंड ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजम, देयरफॉर ऑल द स्क्वायर्स आर ट्रेपेजम, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length। तो 4 साइड इक्वल लेंथ वाले दो क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं, स्क्वायर होता है और रोम्बस होता है। 4 राइट एंगल्स वाले दो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, स्क्वायर में भी 4 राइट एंगल्स होते हैं और रेक्टेंगल में भी 4 राइट एंगल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, 4 साइडेड फिगर, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। हाउ ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, अब चूंकि स्क्वायर के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं इसलिए स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है।
हाउ इट इज ए रोम्बस, हाउ ए स्क्वायर इज रोम्बस, रोम्बस के चारों साइड्स, 4 साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी 4 साइड्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। हाउ ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो सिंस रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90 डिग्री, स्क्वायर में भी ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल ड्यू टू ईच एंगल 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम जानते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब पैरेललोग्राम 3 प्रकार के होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, उसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो 4 नाम इसमें आ जाएंगे, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो 2 ऐसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं। एक तो रोम्बस होता है और एक स्क्वायर होता है। और लास्ट में नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। तो 2 ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं पैरेललोग्राम हमारे पास जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं, एक तो स्क्वायर होता है और एक रेक्टेंगल होता है। अब इसके बाकी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और एक रिमेनिंग क्वेश्चन 3.3 का, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।